हाय फ्रेंड्स। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलने आया हूँ। ना ही मुझे सिंपैथी चाहिए, ना ही मुझे मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, ना किसी चीज़ के लिए कर रहा हूँ। मैं जनरली इन सब चीज़ों ये सोशल मीडिया और ये प्लेटफॉर्म्स मुझे लगता है कि हम हम जैसे लोगों के लिए नहीं हैं, क्योंकि हम अ, दुनिया को सोशल मीडिया पे आके कुछ व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी अनाप-शनाप बकें, कुछ भी करें, इनके खिलाफ़, उनके खिलाफ़, ये सब नहीं करना मुझे आता है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ, बट मैं पिछले 3-4 दिनों से देख रहा हूँ कि हमारी जो जेन ज़ी जनरेशन है, हर माँ-बाप की एक ख्वाहिश होती है, एक सपना होता है कि उनका बच्चा, हम कुछ नहीं कर पाए तो मेरे बच्चे अच्छा कुछ करें, कुछ अच्छा बनें। तो मैं देख रहा था, चीज़ें थी, मैं मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज़ आई एम ऑल्सो ए फादर। और मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरी डॉटर अभी 7 साल की है, फर्स्ट में है वो अभी। तो मैंने देखा कि आज जो चीज़ें हो रही हैं वो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं मेरे बच्चे को भी फेस करनी पड़ेंगी। मैं अपने बच्चे को हर इन 3-4 दिनों के बाद से एक चीज़ सीख ली मैंने। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं अपने बच्ची से यही कहता हूँ, आप फेल हो, पास हो, डज़न्ट मैटर, मार्क्स अच्छे आएँ, ख़राब आएँ, इस पे लोड नहीं लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, आप दोबारा पढ़ोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मत ध्यान दो फलाने क्या कह रहे हैं, चिल्लाने क्या कह रहे हैं, स्कूल क्या कह रहा है, टीचर क्या कह रहे हैं, सब भूल जाओ। ये मैं सबसे कहना चाहूँगा, सभी बच्चों से, सभी पेरेंट्स से, कि आप उनके ऊपर ना लाइबिलिटीज़ मत थोपो कि नहीं आप 100 ले आओ, आप 200 लाओ, 300 लाओ, मत लाओ भाई। अगर आपका बच्चा आपके पास है ना, वो हंस रहा है, खेल रहा है, बोल रहा है, वही सबसे बड़ी एजुकेशन है आपके लिए। उनके ऊपर इतना प्रेशर मत बिल्डअप करो, मत करो ऐसे कि वो टूट जाएं, आपसे दूर हो जाएं, आपसे बात करने के लिए वो सोचें, घबराएं। और रही बात दुनिया की, तो दुनिया है यार, दुनिया में खाने के लिए नहीं दे रही है। आज आपके परिवार, आपके बच्चे को कुछ हो जाए तो कोई नहीं आएगा, मैं भी नहीं आऊँगा, मैं पहले अपना देखूँगा। मैं उस शहर से आता हूँ जहाँ पे हमारे बुलडोज़र बाबा बहुत फेमस हैं, बहुत फेमस। इतनी दरिंदगी हो गई है, इतनी चीज़ें हो गई हैं, कहाँ है ये बुलडोज़र बाबा? कहाँ हैं? कहाँ है मोदी जी? मोदी जी को हम लोग जब ये पहली बार इलेक्शन जीते तो लगा कि वाकई देश में कुछ होगा, कुछ बदलाव आएगा। ये बदलाव है, इनके नाक के नीचे से पेपर लीक हो जा रहे हैं। उन बच्चों का आपने कभी सोचा है मोदी जी, योगी जी? इलेक्शन के टाइम यही नेता रोड पे दिखेंगे, बाजार में दिखेंगे, लेकिन जब ये जीत जाते हैं ना तो ऐसे अहंकारी बनते हैं कि इनसे मिलने के लिए आम जनता जिसने वोट दिया है उसको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ये इतने बड़े तोप हो जाते हैं। गरीब आदमी इनके बातों पे विश्वास करके इनको वोट देता है। ये क्या करते हैं, बिहार में जाके 10-10 हज़ार रुपये में वोट खरीद लेते हैं। बिहार का जो इस समय मुख्यमंत्री है मिस्टर सम्राट चौधरी, जिसको बोलने का तमीज़ नहीं है, एजुकेशन के बारे में उसके पास अंडा है, वो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। पावर के दम पे पब्लिक छोड़ दीजिए, उसके अपनी पर्सनल चीज़ें वो यूटिलाइज़ कर रहा है। कहाँ है हमारा, मतलब मोदी जी आप क्या चाहते हैं? क्योंकि देखिए मोदी जी, बुरा मत मानिएगा, अभी मैं सुबह एक रिपोर्ट देख रहा था कोई न्यूज़ चैनल पे, वॉटेवर कौन सा चैनल था, उसमें ये बोला जा रहा है कि ये सब प्रोपेगेंडा है, ऑपोजिशन पार्टी। अरे भैया, आपके खिलाफ जो कोई आवाज़ उठाता है आप उसके ऊपर या तो बुलडोज़र चलवा देते हैं, या वो बेचारा गरीब तो छोड़ ही दीजिए, गरीब की तो आप बहुत ही इज्जत करते हैं, उसको आप लोग जो है किसी ना किसी केस में फंसा के या तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं अगर वो आपके फेवर में नहीं आया, और नहीं तो उसको आप पैसे के दम पे ख़रीद लेते हैं। ये है आपकी असली पावर, और कुछ नहीं। आप खुद सोचिए ना, मैं यहाँ व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए व्यूज़। मैं एज ए फादर बात कर रहा हूँ, क्योंकि
आज आज जो उन बच्चों के साथ हो रहा है, कल की मेरी बच्ची के साथ भी साथ होगा, वो हर बच्ची के साथ होगा, हर बच्चे के साथ होगा। बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं और माननीय प्रधान साहब आप क्या बोल रहे हैं कि कमी बच्चे के अंदर होगी। अरे तुम्हारा बच्चा क्या करता है भाई? तुम तो पैसा छाप रहे हो ना, पैसा छाप रहे हो ना। तुम तो अपने बच्चे को किसी ना किसी कैबिनेट में चिट्ठी लगा के घुसा दोगे। तो तुम्हारा बच्चा क्या जाने एजुकेशन के बारे में, स्ट्रगल के बारे में। तो मोदी जी जो भी हो रहा है, खैर आपको तो सब पता होगा, ऐसा थोड़ी है। कहाँ गए आपके सारे नेता? वोट मांगने के समय, भीख मांगने के समय तो आ जाएंगे। रवि किशन ये गोरखपुर के सांसद हैं भाई साहब। पवन सिंह को आपने किस बिहाफ पे टिकट दिया है भाई? क्या है, क्या काबिलियत है पवन सिंह की? नोट के दम पे वोट लेना जानते हैं आप लोग। अब ये नहीं चल पाएगा। मैं हेड्स ऑफ करता हूँ खेसारी लाल यादव, वो भी बिहार का एक मजदूर का बेटा है। आप लोगों ने, रवि जी ने, मनोज तिवारी जी ने, सॉरी रिंकिया के पापा जी, वो क्या बोलते हैं, नचनिया। अरे नचनिया बहुत बढ़िया है भैया, वो दिल से कलाकार है। पवन जी का फेवरेट क्या है? उनके नाम के आगे अरे भैया जी लगाने के लिए ना इज्जत कमाई जाती है। मुंह से बोल के आपके मुंह पे कोई भी जी लगा देगा और पीठ पीछे क्या करेगा ये आपको बहुत अच्छे से पता है। करोड़ों की गाड़ियों में घूमने वाले नेता लोग कहाँ हो? जंतर मंतर का रास्ता भूल गए क्या? बंगलों से बाहर निकलो, हकीकत पहचानो। वोट मांगने के समय बहुत चर्बी रहती है और वोट आते ही, नेता बनते ही ये नेता लोग अपनी असली औकात दिखाने लगते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ स्किप मत करिए। अभी से आप लोग समझ जाइए, बच्चों का भविष्य इम्पोर्टेंट है। बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे कुछ बन जाएं। आप पेपर लीक कभी आपके जितने नेता, मंत्री और अरबपति खरबपति हैं उनके बच्चों से कभी आप पूछिएगा, वो नीट का पेपर जानते हैं? वो MBA कैसे बनना है, कैसे करना है पता है उनको? उनके पेरेंट्स कहाँ से पैसे लाते हैं, कैसे लाते हैं? मजदूरी करके लाते हैं, मेहनत करके लाते हैं। आप लोग की तरह तलवे चाट के नहीं लाते किसी के। आपके किसी भी नेता के बच्चों ने इस डिग्री के लिए काबिल बने होते तब तो आपको पता होता, या आपने मेहनत की होती तो। आपको तो चूतिया बनाना है लोगों को। अभी भी वक्त है, देख लीजिए आप लोग आपका भविष्य किस हाथ में जा रहा है। नेता ऐसा चुनिए जो आप लोग के साथ खड़ा हो। मैं नेतागिरी की, मैं पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मोदी जी, योगी जी, प्लीज़ मत बर्बाद करिए बच्चों का भविष्य, मत बर्बाद करिए, क्योंकि मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं। खैर मोदी जी तो पावर में हैं, वो तो किसी ना किसी तरह पावर की सत्ता कर ही लेंगे मैनेज। वोट बैंक उनका, नोट बैंक उनका, पावर उनका, प्रशासन उनका। मत खिलवाड़ करिए बच्चों के साथ। और प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, आप जो ये कह रहे हो ना कि बच्चे के अंदर काबिलियत नहीं होगी, अपने बच्चे को ज़रा एक बार एग्ज़ाम में बैठा के देख लो और उन बच्चों को बैठा के देख लो जो डिज़र्व करते हैं। तुम्हारा बच्चा, मैं लिख के देता हूँ, अंडा पाएगा, अंडा। सुधर जाओ।